हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 जनवरी को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग ये पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। इसके पहले जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ जी थे और अभी ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अभी इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो अब इनकी जगह लेंगे डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। और भी इनको जो अवार्ड दिए गए थे देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में दिया गया था। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 1991 में दिया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 1994 में। मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान ये 2006 में दिया गया था। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान मिला था इनको 1992 में। और साल 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली देश की दूसरी महिला बनी थी सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस वर्ष किया गया था? जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी और इसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। पश्चिम उड़ीसा में और भी जो फेस्टिवल और डांस हैं देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे मनोरी है, घुमरा है, पेंका है, सवरी है, छऊ डांस है, गोटीपुआ, संबलपुरी, पाला, दसकथिया, दलखाई डांस, कर्म डांस, बाघा डांस, धूप डांस और ईसाबाड़ी डांस। ये सभी उड़ीसा से रिलेटेड है। बुद्धचरित पुस्तक किसने लिखा था? बुद्धचरित पुस्तक लिखा था अश्व घोष ने। किसने लिखा था? अश्व घोष ने। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन और 11वें को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद किस राज्य से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर 1988 में 14 साल की उम्र में विश्वनाथन आनंद ने जीता था। सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोला गोकरनाथ क्षेत्र से कौन जीता? उत्तर प्रदेश के गोला गोकरनाथ क्षेत्र से अमन गिरी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में किसे दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में अलका सरावगी को दिया गया था। अलका सरावगी, इनको दिया गया था कथिकथा वाया बाईपास, इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी जो अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसमें 1 लाख के पुरस्कार दिया जाता है, 1 लाख की राशि। प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी और आखिरी विजेता जो 2022 में है ये है भगवंत अनमोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है? चीन, नेपाल, भूटान ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में।
कॉमनवेल्थ गेम में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है? तो जो भी आ रहा होगा ये सारे लोक नृत्य सिक्किम के लिख दिए गए हैं, इसमें से जो भी रहा हो आपका वही ऑप्शन है। छूफट नृत्य, सिकमारी, सिंघई छैम या स्नो लाइन डांस। और भी हैं जो भी, जैसे खुखरी डांस, मरूनी डांस, छुटके डांस, छूफट डांस, शंघाई चैम और स्नो लायन डांस, तासी यांगको डांस और याक चैम। ये सब नृत्य सिक्किम से रिलेटेड हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन रहा हो आपको वही टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रयोग कौन से उद्योग में होता है? एल्युमिनियम का प्रयोग उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन बनाने में होता है। और भी इसके एल्युमिनियम के उपयोग हैं, सब दिया गया है यहाँ पे, देखते हैं। एल्युमिनियम की पन्नियाँ सिगरेट, चाय, चॉकलेट लपेटने में। AI चूर्ण फ्लैश लाइट बल्बों में प्रयुक्त होता है। क्रोमियम, मैग्नीज व वाटर में आदि में धातुओं में निष्कर्षण में, और विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में, थर्माइड वेल्डिंग में अपचायक के रूप में, और सिल्वर पेंट्स बनाने में। ये सभी में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका में एक संरचना है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों को उनका हरा रंग देता है। पौधे अपने पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक कौन सी लोकसभा थी? अप्रैल 2022 तक 17वीं लोकसभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाह्य ग्रह कौन सा है? बाह्य ग्रह ये कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के क्षेत्र के बीच स्थित हैं। अन्य 4 बाहरी ग्रह कहलाते हैं। अन्य 4 कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वेस्ट इंडीज में। भारत ने इंग्लैंड पर जीत के साथ ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। भारत ने वेस्ट इंडीज में अपना 5वां ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? गुलाबो सपेरा ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, और एक कालबेलिया राजस्थान का डांस है, राजस्थान का नृत्य है। और भी राजस्थान के जो नृत्य हैं ये हैं कठपुतली, घूमर, चकरी, गंगौर, चोगोला, झूमर, गपल, लीला, तेराताली, ढोल, चैंग, अग्नि डांस, बम डांस और बिंदौरी। ये सभी राजस्थान से रिलेटेड है। अगला है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना था 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन है इसके नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, और CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन है, फूलदेई किस राज्य से संबंधित है? फूलदेई ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। शरीर में किसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं? तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य की है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये मेघालय राज्य की है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है? ये अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 से संबंधित एक प्रश्न था, तो इसमें अनुच्छेद 37 से संबंधित था, तो अनुच्छेद 37 हम देख लेते हैं क्या है इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा
प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तन के योग्य है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में भारत का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध, और अनुच्छेद 24 के अनुसार है 24 के अनुसार किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी में कहते हैं ईशान। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में कौन सी फसल ज्यादा होती है? असम में चावल जो है वो सबसे अधिक होता है। असम वैसे तो चाय के बागान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर चावल की खेती की जाती है। एक साल में 3 सीजन के आधार पर धान की खेती की जाती है। चावल के अलावा यहाँ आमदनी के लिए जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, जो भी ऑप्शन रहा हो आपका वही इसमें से सही रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार सन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बनाया गया, जिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद हैं, वो मंत्री बनाया गया है। अध्यादेश कौन जारी करता है? अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। महिला आयोग का गठन कब किया गया था? महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था। महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्य का उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा निचला सदन है और लोकसभा से मेल खाती है, जबकि विधान परिषद ऊपरी सदन है और भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। लोकसभा संसद का निचला सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप ये हॉकी से संबंधित है और हॉकी रिलेटेड ये सारे कप दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। आगा खान कप, बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, सुल्तान अजलन शाह कप, स्टैनले कप, ये सभी रिलेटेड हैं हॉकी से। किससे रिलेटेड है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये ईटानगर के होलांगी में किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रंगी था। मृत सागर की सीमा पूर्व में किस देश से लगती है? मृत सागर की सीमा पूर्व दिशा में किस देश से लगती है? तो पूर्व में ये जॉर्डन से लगती है। मृत सागर, जिसे नमक सागर भी कहा जाता है, एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? झूठा सोना का रासायनिक नाम है आयरन पायराइट, Fe2। माच्छिक या पायराइट
एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक मतलब FeS2, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर है। वर्तमान में वह गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही उनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है। उनके पास एक मंत्रालय और है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य था 5%। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। लक्ष्य वृद्धि दर 5% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं। उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ? उपभोक्ता एक्ट लागू हुआ है 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, साकेवा किस राज्य में मनाया जाता है? साकेवा ये सिक्किम में मनाया जाता है। साकेवा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। साकेवा को प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? बोनालू ये तेलंगाना राज्य का वार्षिक त्यौहार है। और तेलंगाना के और भी जो त्यौहार हैं ये है बोनालू महोत्सव, इनवोलू या इलोनी मल्लाना जथारा, चमक्का सरक्का जतारा और नागोबा जथारा। ये सभी तेलंगाना राज्य के वार्षिक त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से संबंधित है। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को और किस किस रूप में मनाया जाता है देख लेते हैं। इसका और भी क्या नाम है? तो उत्तरायण नाम है इसका, संक्रांति है, तिल संक्रांति, माघ, मकर संक्रांति, मेला, माघी, घुघुती, भोगी, सकरात और पोंगल। ये सभी नाम मकर संक्रांति का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन नियंत्रित करता है WTO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये बना था 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? ये बने हैं R वेंकट रमण। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकट रमण। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अशोक सम्राट की राजधानी क्या थी? मौर्य काल में अशोक सम्राट की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य शासक जो हुए हैं टोटल ये दिया गया है 322 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक। और लास्ट में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ तक पूरा आपको देख लेना है। चंद्रगुप्त था पहले, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, दशरथ, संप्राति, शालिशुक, देववर्मन, सतधन्वा और उसके बाद बृहदत्त मौर्य। ये टोटल 322 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक चला था मौर्य काल। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की? पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी चीन ने की और ये 13th एडिशन था, 13वां एडिशन था पैरा ओलंपिक का और ये हुआ है बीजिंग चाइना में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई थी भारत में 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 में हुई थी, 1960 के दशक में। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है?
नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है विश्व हरित क्रांति का जनक। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा की लड़ाई जून 1539 में हुई थी। यह युद्ध हुमायूं फरीद खान, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया था। चौसा बिहार के बक्सर में स्थित है। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, जिनको हार झेलनी पड़ी थी, और द्रौपदी मुर्मू ये 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी है, जो बीजेपी से लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का फार्मूला क्या है? इथेनॉल का फार्मूला है C2H6O, या इसको C2H5OH भी लिखते हैं। एक तरीके से इसको और लिखते हैं CH3CH2OH। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का नहीं है? ये मैंने झारखंड के सभी नृत्य लिख दिए हैं। इसमें इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर था, वो झारखंड से बिलोंग नहीं करता होगा। झारखंड से है फगुआ नाच, मंडा नृत्य, सरहुल नृत्य, नागे नाच, सोहराई नृत्य, कर्मा नाच, दासाई नाच, जतरा नृत्य आदि। ये सभी सब झारखंड से रिलेटेड है। अगला है, बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह प्लूटो को कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह प्लूटो है। वर्ष 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य 4 बौने ग्रह हैं एरिस, मेकमेक, हुमा और सेरेस। ये सभी बौने ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, और ये कौन से नंबर की है? 15 नंबर की। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यों के मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के लिए कौन सा अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। इसे संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @examideasYT, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।